हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज और एक और आप सभी का फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज सुबह से ही आंधी और तूफान सा आने लगा है और बहुत जल्दी ही तेज़ तूफान आ गया था। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत ही हुई थी कि तूफान सुबह होते ही आ गया था और आंधी तूफान इस समय बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो कोई भी काम नहीं होने देते हैं और हमारे काम भी नहीं हो पाते हैं। तो मैं आंधी का बंद होने का टाइम देख रही थी कि ये आंधी बंद हो जाए तो मेरे काम शुरू हो जाएं। तो काफ़ी देर के बाद आंधी तूफान ये बंद हुआ था और फिर मैंने झाड़ू लेकर के चारों तरफ पशुओं के पास खरेरे से झाड़ू लगाया था। तो इस तरह से बहुत ही लेट हो जाता है काम, क्योंकि आंधी ही इस समय आंधी का मौसम है तो वो तो आंधी ही आएंगी ही, क्योंकि उनका भी इस समय का समय है आंधी तूफान आने का। तो यहाँ पर मैंने जब थोड़ी धीरे हवा चलने लगी, मतलब तेज आंधी थम गई थी, तो फिर मैंने अपने कार्य करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि तूफान में झाड़ू नहीं लगा पा रहे थे। आंधी में इधर उधर बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी तो कम हवा हो गई थी। फिर हमने काम शुरू करने किए थे। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू का काम लगभग हो चुका है और फिर मैं पशुओं को चारों तरफ हवा तेज़ी से चल रही थी और ठंडा मौसम था तो मैंने नीचे बांध दिया था और यहाँ पर ये अच्छे से ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे, क्योंकि कहीं पर भी बारिश भी हो रही थी, कहीं कहीं पर तो ठंडी हवा आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने पशुओं का काम पूरा ही फिनिश कर दिया था और फिर मैं अपने जो भी काम मेरे और कुछ घर के अंदर काम बाकी थे तो मैं उन्हें करके फिर आ गई थी। और फिर मैं नहाने के बाद अपने चूल्हे के पास भी आ गई थी और मैंने पूजा पाठ करके फिर मैंने आज बनाया कढ़ी चावल। तो यहाँ पर चूल्हे में मैंने आग जला दी है और हवा अभी भी बंद नहीं है, अभी भी तेज़ी से चल रही है, लेकिन काम तो सभी होंगे। तो मैंने फिर चावल बनाने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं और भगोने का जो पानी गर्म हो गया है, तो फिर थोड़ी ही देर में मेरे चावल भी बन जाएंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो मैंने मट्ठा चलाने के लिए मशीन लगा दी है और थोड़ी ही देर में मेरा मट्ठा चल जाएगा। उसके बाद उससे मक्खन निकाल कर के फिर मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो सभी काम मैं साथ ही साथ करते जा रही थी और फिर मेरे चावल थोड़े बन गए थे और तेज़ी से हवा चल रही है और फिर भी आग जलने का नाम नहीं ले रही है, बार बार आग बुझ रही थी और मैं आग को जला रही थी। इधर घी मुझे निकालना था मट्ठे में से, क्यों मट्ठा चल गया था। तो फिर मैं यहाँ पर चूल्हे के पास आग जलाती जा रही थी और मट्ठे का भी काम करती जा रही थी। मट्ठा में मशीन लगा दी थी तो इसमें घी आ गया था और अब मैं घी को मक्खन को भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरे सभी काम ऐसे ही होते हैं, डेली के काम। तो मक्खन फिर
मैंने निकाला और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो मैं फिर कढ़ी में मैंने अंदर बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर हवा और धूप, अभी तो मौसम ठंडा है, फिर धूप आ गई थी, तो यहाँ से फिर मैंने बंद करके फिर अंदर की तरफ चूल्हा रख कर के काम किया था। तो मक्खन आ गया था और काफ़ी बह भी गया था, तो इन दिनों में मक्खन अच्छे से नहीं निकल पाता है, और तो ठंडा पानी डाल लें या बर्फ़ डाल लें तभी अच्छे से ये निकल पाता है। तो बर्फ़ थोड़ी सी ही थी, तो मैंने पानी ठंडा डाल लिया था, तो फिर भी ये मक्खन बह बह करके जा रहा था। मैंने अच्छे से इकट्ठा करके हला करके और फिर मैंने निकाल लिया है, और फिर मैंने अंदर की तरफ चूल्हा रख लिया था, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, तेज़ हवा चल रही थी और धुआं भी मेरी आँखों में आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर आग जलाई, और क्योंकि यहाँ पर कुछ हल्की ही हवा लग रही थी, तो धुआं बाहर की तरफ जा रहा था, ऐसे उल्टी हवा थी। तो फिर मैंने यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है, और फिर मैं अब कढ़ी को छौंक लेती हूँ। और फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च को काटा, और इधर तेल गरम हो गया है, और उसके बाद मैंने कढ़ी छौंकी, तो थोड़ी सी मैंने चुटकी और हींग डाल दिया, और उसके बाद जीरा, और फिर डाला मैंने लाल पाउडर और हल्दी पाउडर। तो उसके बाद मैंने मक्के में बेसन को घोल के रख लिया है, और मैं अब कढ़ी बनाऊंगी। तो इधर देखिए कढ़ाई तेल छोड़ने लगी है और गोल्डन कलर की प्याज हो गई है। तो अब मैं जो मिक्स मैंने मठा किया था बेसन उसमें घोल लिया था, तो फिर मैंने वह डाला, और फिर मैं इसे चलाती रही तब तक इसमें उबाल ना आया। इतनी देर के लिए मैंने इसको चलाया, क्योंकि अगर चलाते नहीं हैं तो ये फट जाता है। तो मैं जब तक उबाल आया इतनी देर मैंने इसे उबाल आने तक डालती रही थी, और जब खदकने लगा तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने आटा लगा करके रोटी भी बनाई। और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, तो यहाँ पर चारों तरफ कपड़े फैले हुए रखे थे, तो उधर मेरे अपनी बेटी से झाड़ू लगवाया रोटी करने के बाद, और फिर मैं लग गई थी कपड़े रखने के लिए। तो मैंने कपड़ों की तह बनाई, और आंधी से अंदर की तरफ काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, तो मैंने कपड़ों को तह बना करके रखा। और ये नई वाली मेरी बाहर साड़ी रखी थी, क्योंकि मैं दावत खाने के लिए गई थी, तो मैं रख नहीं पाई हूँ, तो मैंने इसे पानी में निकाल कर के रख दिया था, और फिर मैं इसे रख देती हूँ तय करने के बाद अंदर अलमारी में। तो क्योंकि साथ ही साथ कपड़े रख देते हैं तो इतने ख़राब नहीं होते हैं, और धूल मिट्टी ज़्यादा तेज़ चल रही है,
क्योंकि आंधी ही ऐसी चल रही हैं तो कपड़ों पे धूल मिट्टी हो जाती है। तो फिर मैं इन्हें धुलने के बाद तुरंत ही रखने लग गई थी, क्योंकि ये भी धूल मिट्टी की हो जाएगी। और काफ़ी कपड़े धूल मिट्टी के हो चुके थे, तो मैंने सभी को अच्छे से हिलाया और फिर तय बना करके इसे रखा। और बेड पर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई है, तो फिर मैंने इसे अच्छे से साफ किया और सामान को अच्छे से हटाया। फिर मैंने इसे दोबारा से हिला करके बेडशीट को अच्छे से बिछाया। तो फिर मैंने अलमारी में भी कपड़े से मिट्टी हिलाई और कपड़ा मारती गई, तो साफ सफाई फिर मैंने करना शुरू कर दी थी। तो ये वाली चप्पल है जो सच्ची के पापा ले करके आए हैं, और ये चप्पल छोटी बन रही हैं तो निकाल करके रखती थी, तो काफ़ी धूल सी हो गई थोड़ी सी। तो मैंने इन्हें साफ करके और फिर से पन्नी में पैक कर दिया है, क्योंकि इसे वापस होंगी और इसके बदले में दूसरी वाली आएंगी। तो फिर मैंने अच्छे से साफ की और फिर इसे पैक करने के बाद उसी जगह पर रख दी जहाँ से मैंने ये उठाई थी, और वहाँ मैंने अच्छे से साफ किया था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल को साफ करने के लिए, और फिर मैंने अच्छे से कपड़े को साफ किया और फिर बेड को भी साफ किया, तब जाके मुझे राहत मिली। और वरना ऐसा जो कि धूल मिट्टी चारों तरफ दिखाई दे रही थी, तो उससे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी मेहनत तो लगती है काम करने में, लेकिन हमारा घर अच्छा लगने लगता है, चमकने लगता है। और साफ सफाई से हमें बहुत ही मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब हमारा घर साफ और स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। तो मैंने फिर सभी जगह पर कपड़ा मार दिया था। थोड़ा गीला कपड़ा है, इससे ये कि कहीं पर भी थोड़ी भी धूल मिट्टी होगी तो वो अच्छे से साफ हो जाएगी। और फिर मैं इस टीवी पर भी मैंने कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अब ये काफ़ी अच्छे लगने लगी है। और साफ सफाई कहते हैं ना, साफ सफाई से हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। तो स्त्री जो मन में ठान लेती है वही करके दिखाती है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, शाम के टाइम पर मिल रही हूँ। यहाँ पर मैंने भैंस की धार ये हमारी निकाली। काली मैया है, तो इसको दोस्तों हमारी मम्मी आपसे धार काट अगले रही है। वीडियो में फिर मिलेंगे, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों, चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।